हेलो बच्चों, आज वास्तविक संख्या का लास्ट क्लास है। क्योंकि पिछले जितना भी हम लोग देखे हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें आपको क्या किए थे, हम आपको पूरा का पूरा बता दिए हैं प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक। और पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर लिए थे, उदाहरण 1 से लेकर 8 तक, जिसमें से 3 उदाहरण बाकी रह गया था, 9, 10 और 11। तो आज हम आपको क्या करते हैं, उदाहरण 8, 9, 8 तो बन गया, 9, 10 और 11 तीन को जो उदाहरण बाकी है उसको हम बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे सब समाप्त हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, पूरा वास्तविक संख्या का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। जो बाकी है 3 उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आपको हम 3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण 3 को क्या कह रहा है। ये आज वास्तविक संख्या का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगले क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद देखेंगे क्या है क्या नहीं है, तो अगले क्लास में। आज 3 उदाहरण जो बाकी है उसको समाप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं, उदाहरण 8 तक हो गया था, उदाहरण 9 नंबर है। उदाहरण 9 कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हमको बताए थे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो क्या मानेंगे, परिमेय। आज कहते हैं पति पे बनाएंगे, 2 तरह से बताते, एगो a मान के, एगो p/q मान के। तो हम आपको बताए थे कि अगर एगो संख्या देगा, कितना संख्या देगा, एक संख्या देगा। अगर एगो संख्या रहेगा तो उसको हम लोग बनाएंगे p/q मान के, p/q मान के। अगर एक से अधिक संख्या, अगर एक से अधिक संख्या देगा तो उसको पति मान के बनाएंगे, ए मान के बनाएंगे। बताए थे आपको। तो इसमें देखते हैं कई गो संख्या दिया हुआ है। तो देखिए तो √3, तो इसमें कई गो संख्या है, एक ही गो संख्या। अगर एक गो संख्या है तो इसको हम लोग पति बनाएंगे p/q से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे माना √3 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या मान लेंगे, p/q। ठीक है, जहां p तथा q कौन संख्या है, तो इसको लिख देंगे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। देखिएगा क्या सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम आपको प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे तो उसमें हमको 5 होमवर्क दिए थे, जिसमें ये भी क्वेश्चन था। अगर आप उसको बना लिए होंगे तो समझिए क्वेश्चन भी आपका हो गया उदाहरण। देखिएगा, अगर आप बनाए तो आपका कीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा, आप सही बनाए या गलत बनाए। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अगर यहाँ से रूट को हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, रूट। अब 1-2 लाइन सोल्व करना है। 3 बराबर स्क्वायर का मतलब दोनों के स्क्वायर, p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। अब लिखेंगे 3 बराबर p² आने देंगे, q स्क्वायर को लिख देंगे q गुना q। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से बटा में एगो q है तो एगो को कर देंगे इधर गुना में, इधर क्या बच गया, p²/q। अब कुछ बात लिखना पड़ता है जो आपको हम बताए थे। चलिए इधर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, तो इसके बारे में लिखते हैं, 3 तथा q, 3 तथा q एक पूर्णांक है। 3 तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए 3q भी एक पूर्णांक होगा। क्योंकि अगर 3 और q पूर्णांक है तो उसका जोड़ घटाव गुना पूरा का पूरा क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो अगर 3 तथा q पूर्णांक है तो 3q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। लेकिन p² तथा q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसलिए अब इसके बारे में लिखेंगे,
पी स्क्वायर बटा क्यू एक, अच्छा बटा वाला क्या कहते हैं, तब बटा वाला क्या कहते हैं, भिन्न। तब लिख देंगे इतना क्या होगा, इतना एक भिन्न होगा। 3q क्या है, पूर्णांक, और पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक बराबर का चिन्ह है, इसको बोले भिन्न, तब लिखेंगे भिन्न। बताइए पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर होगा, तब नहीं, क्योंकि पूर्णांक कहता है कि हम बटा में नहीं रहेंगे, और भिन्न कहता है कि हम बटा में रहेंगे, तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब 3q बराबर नहीं होगा पी स्क्वायर बटा क्यू। बताइए अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो हम लोग माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या माने थे कि परिमेय संख्या के बराबर है, और ये तो परिमेय संख्या के बराबर है ही नहीं। अगर परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो बताइए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो लास्ट में क्या करेंगे, अतः लिख देंगे। अतः में क्या लिखेंगे कि इस विरोधाभास से यह स्पष्ट, इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √3 एक कौन संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना था, हम लोग को सिद्ध करना था, और यही हो जाता सिद्ध कि √3 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अगर आप प्रश्नावली 1.3 देखे होइएगा तो उसका उदाहरण जो आपको दिए हुए थे तो उससे आसानी से बन जाएगा। अगर देखिए आपका किसी जो बनाए थे मिला लीजिए आपका सही है या गलत है, तो आपका उदाहरण नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए उदाहरण नंबर देख लेते हैं 10। चलिए उदाहरण नंबर 10 पर दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब भी हमको देता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 5 माइनस √3 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब बताइए इसको कथी मान के बनाए, ई बटा क्यू या ए, तो इसमें देखिए तो कई गो संख्या है, तो एगो 5 है, एगो 3 है, 2 गो संख्या। अगर एक से अधिक संख्या रहेगा तो उसको कथी मान के बनाएंगे, तो उसको मान के बनाएंगे हम लोग ए। क्या मान के बनाएंगे, ए मान के बनाएंगे। अब चलिए अब क्या करते हैं, रूट वाला को एक तरफ, तो रूट वाला इधर आ गया माइनस में, और बिना रूट वाला की इधर 5 प्लस में था, कहाँ चला गया माइनस में। अब यह इतना ही छोड़ दीजिए, चाहे माइनस को इधर कर दीजिए, तो √3 बराबर माइनस इधर आ जाएगा, तो ए माइनस 5 माइनस को इधर कर दिए, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि चूंकि √3 एक कौन संख्या, तो अभी सिद्ध करके आ रहे हैं कि √3 एक कौन संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके बारे में लिखेंगे ए तथा 5, जो संख्या रहेगा माइनस प्लस छोटे लिख देंगे, ए तथा 5 एक कौन संख्या है, तो ये आपका है परिमेय संख्या। ए तथा 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माइनस ए माइनस 5 भी कौन संख्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वो क्या आएगा, आपका परिमेय संख्या ही आएगा। तो अगर ये दोनों परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये √3 को बोले कौन संख्या, तो इसको बोले हम लोग अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बोले,
तो इसको बोल दिए अपरिमेय संख्या बराबर बची। इसको क्या बोले, तो इसको बोले हम लोग परिमेय संख्या। कौन संख्या बोल दिए, परिमेय संख्या। अब बताइए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि √3 अब बराबर नहीं होगा a-5। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, -a-5। अब लास्ट में क्या कर देंगे, लिख देंगे अतः इस विरोधाभास से, अतः इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि, अतः इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। 5 -√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो बताइए तो कौन संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए लिख देंगे कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आपका कीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए ये समझ में आ गया होगा। क्या मान के बनाना था आपको, ये मान के बनाना था आपको a, क्योंकि बहुत आसान है। 5 -√3, तो मान लीजिए कि 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो दो संख्या दी मैंने a मान के बनाएंगे, रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला को एक तरफ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, a-5 परिमेय है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या, इसलिए इतना बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो हम लोग माने तो क्या होगा, गलत। तब इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब 5 -√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। सिर्फ आपका कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 11, यानी इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण और लास्ट क्वेश्चन आज का भी। चलिए क्या है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना 3√2 एक कौन संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो अब बताइए कथी मान के बनाएंगे, p/q a। तो देखिए कई गो संख्या दिया है, एगो 3 है, एगो 2 है, 2 गो संख्या। अगर 2 गो संख्या रहेगा तो कथी मान के बनाएंगे, a। सिर्फ एगो संख्या रहेगा तब क्या मान के बनाएंगे, तो p/q। इसमें 2 गो संख्या है तो 2 गो संख्या का a मान के बनाएंगे। अब देखिएगा रूट वाला को एक तरफ, अब बिना रूट वाला को एक तरफ, तो 3 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटन। रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ, हो गया। तो अब लिख देंगे √2 एक कौन संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके बारे में 1 तथा 3 एक कौन संख्या है, तो ये है आपका परिमेय संख्या। अगर 1 तथा 3 परिमेय संख्या है तो 1/3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो
अब देखिएगा रूट 2 को कह दिए अपरिमेय संख्या, रूट 2 को क्या कह दिए अपरिमेय संख्या। अब बराबर का चीज a/3 को क्या बोले a/3 को बोले परिमेय संख्या। अब बताइए अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है तो नहीं, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रूट 2 बराबर नहीं होगा a/3। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट में क्या करेंगे लिख देंगे अतः इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता थी वह गलत है। 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो ये आपका उदाहरण नंबर कितना था 11। चलिए ये आपका उदाहरण नंबर 11 समाप्त हुआ। इसी के साथ आपका प्रश्नावली का पूरा उदाहरण समाप्त हो गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग अगला क्लास में बहुपद स्टार्ट करेंगे। आपका वास्तविक संख्या पूरा का पूरा खत्म हो गया। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक और उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 11 तक हम आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा क्वेश्चन बता देंगे। एक लेसन नहीं, पूरे किताब का लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ा देंगे। बस आप अगर आपको पढ़ना है आप डेली आपका एक वीडियो अपलोड होता है, डेली आपका आज ये शाम 6:30 में आप हमेशा क्या कीजिएगा पढ़ लीजिएगा। आपका डेली इस पे क्लास चलेगा और एक एक लेसन करके हम आपको पूरा किताब पढ़ा देंगे। आप क्या कीजिए डेली आप देखते रहिएगा। चलिए तो आज के लिए वास्तविक संख्या समाप्त हो गया। अब देखिएगा वास्तविक संख्या आपका समाप्त हो गया। अब पहले हम आपको क्या करेंगे बहुपद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बहुपद। तो आप पहले का क्लास मिस्टेक नहीं कीजिएगा क्योंकि पहले की क्लास में आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है। तो बहुपद का इंट्रोडक्शन देखना है आपको, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखिएगा तब तक आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले उस लेसन का परिचय जानना जरूरी होता है कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आपको पहले सबसे पहले उसका परिचय पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आपको हम उसका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब पहले का क्लास आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा और आप क्या कीजिएगा वास्तविक संख्या का पूरा आप वीडियो देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक और उसके बाद उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 11 तक आप क्या कीजिएगा एक कॉपी लेकर और उसमें पूरा का पूरा क्या कीजिएगा बीटीसी या किताब आपके पास होगा, किताब से आप क्या कीजिएगा पूरा क्वेश्चन उतार कर अच्छा से आप नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि जब आपका नोट्स रहेगा आप एग्जाम देने जाइएगा तो बहुत फायदा करेगा। तो आप क्या कीजिएगा प्रश्नावली का क्वेश्चन उतार कर पूरा का पूरा सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका पूरा जब एग्जाम देने जाए तो आपका हेल्प हो उससे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, फिर 1.2 का पूरा क्वेश्चन, फिर 1.3 का पूरा क्वेश्चन, फिर 1.4 का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में क्या कीजिएगा उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 11 तक पूरा का पूरा सोल्व करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तब क्या कीजिएगा बहुपद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हम आपको क्या करेंगे पहले से बहुपद स्टार्ट करा दे रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा सबसे पहले बहुपद का इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।